Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Retirement of a Partner. So let's get started. From question number 36, Ashok, Bhaskar and Chaman are partners in a firm sharing profits and losses as Ashok 1/3. ओके देन भास्कर 1/2 एंड चमन 1/6. बैलेंस शीट हमें गिवन है, मतलब बैलेंस शीट में बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल रहती हैं, बट हम क्या देखेंगे कि कोई चीज हिडन तो नहीं गिवन. तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व गिवन है और एसेट साइड में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है. वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को चमन रिटायर कर रहा है फर्म में से. गुडविल की वैल्यू जो है फर्म की वो 2,40,000 की है. चमन का जो शेयर ऑफ गुडविल है टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको न्यू रेशियो भी बता दिया. प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, फर्नीचर की वैल्यू को 5% से रिड्यूस करना है, स्टॉक की वैल्यू को 15% से इंक्रीज करना है, बिल्डिंग की वैल्यू को भी 10% से इंक्रीज करना है. और वो कह रहे हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको 20,000 तक रेज कर दो, मतलब बढ़ा दो. तो अभी जो प्रोविजन है ना वो 5,000 का है. वो कह रहे हैं उस 5,000 वाले को आप 20,000 का कर दो, मतलब 15,000 से बढ़ा दो. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना यहाँ पे अपना वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो हम वर्किंग नोट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का गिवन था. देखो 1/3 गिवन था, 1/2 गिवन था और आपको 1/6 गिवन था. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. तो ये तो मुझे लगता है आप सबको ये आता होगा. तो जैसे ये है तो अब ये तो 6 है ना, तो इसको तो मैं अब छोटा नहीं करूंगी, पर मैं इन दोनों को बड़ा कर सकती हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके. और इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके. तो ये रेशियो देखो क्या बन जाएगी, 2:3:1. तो कि नीचे तीनों जगह 6 आ गया ना. ये देखो ये बन गया आपका 2/6, ये बन गया 3/6 और ये 1/6 था ही. तो जब नीचे तीनों जगह सेम आ जाता है स्टूडेंट्स तो हम डायरेक्टली वो लिख देते हैं. चमन रिटायर कर रहा है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. ये हमने अभी वो लिखा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था. मैम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करनी है, क्योंकि हमें गुडविल बता रखी है और गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसी रेशियो का यूज करते हैं. ये चीज हमें पता है. ठीक है, तो देखो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालनी है तो निकाल दो. न्यू रेशियो दोनों का पहले न्यू लिख दो और माइनस में दोनों का ओल्ड लिख देना. दैट इज यहाँ आ गया 2/6 और यहाँ आ गया 3/6. एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. दैट इज 30. तो 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई. दैट इज 18 माइनस में 10 विच गिव्स यू 8/30. सेम दिस साइड 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई. तो ये आ गया 12 माइनस में 15. तो स्टूडेंट ये जो मेरा आंसर आ रहा है ना ये नेगेटिव आ रहा है. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करो, जो कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने न्यू माइनस ओल्ड किया. तो अगर मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रही हूं और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो समझ जाना वो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरे वाला पर्सन ऑटोमेटिकली गेन करने वाला हो जाएगा. ठीक है, तो हमें पता लग गया कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. अब इनके गुडविल की शेयर की एक बार बात कर लेते हैं. तो देखो स्टूडेंट हमें जो गुडविल बता रखी है वो बोला है कि जो गुडविल है वो 2,40,000 पे वैल्यू कर रही है. मैंने कहा ठीक है भाई 40,000 पे वैल्यू कर रही है. तो देखो अब हम क्या करेंगे, चमन रिटायर कर रहा है फर्म से, तो चमन का शेयर था कितना, ये देखो 1/6. तो देखो 2,40,000 का हम 1/6 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा. अब सबसे पहला रीजन ये समझो स्टूडेंट, देखो गलती ये मत करना, कई बार हम क्या करते हैं सीधा 2,40,000 ले लेते हैं और उसी को लेके ही सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो मत कीजिएगा. ठीक है, हमें सिर्फ उतना ही लेना है जितना कि उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा और फिर वो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा उसको गेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है. ये रिटायर कर रहा है तो इसको देना है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. अब देखो अगर मैं भास्कर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसका शेयर अभी आपने यहाँ पे निकाला है, कितना आ रहा है, 3/30 आ रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 24,000 आ जाएगा. भाई ये भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको भी तो देना पड़ेगा, तो ये भी क्रेडिट हो गया है ना. और अशोक अकेला ये पार्टनर गेन कर रहा है 2,40,000 का 8/30
30, तो यहाँ से यहाँ हमने हटा दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ तो ये क्या आ गया 3 8 जा और एक कैंसिल आउट हो गया 8 8 जा 64,000 और ये आ गया मेरा डेबिट। तो ये देगा तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा। अब आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों को प्लस करके यही आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज से हमने ये चीज क्लियर करी। अब चलते हैं हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने आपको बोला हुआ था कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% से रिड्यूस कर देना, कम कर देना। प्लांट एंड मशीनरी आपको 4 लाख की गिवन है। अगर मुझे उसे कम करना है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड पे लिखूंगी, डेबिट साइड पे लिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी। 4 लाख की थी, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000, इससे रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है कि आप फर्नीचर की वैल्यू को 5% से रिड्यूस कर देना। फर्नीचर आपको क्वेश्चन में 1 लाख का गिवन है। अगर 1 लाख का हम 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। और एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लायबिलिटी का ऑपोजिट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे आया, 1 लाख का हमने 5% किया है। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट उन्होंने देखो हमें स्टूडेंट बोला हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू को 15% से इंक्रीज कर दो। क्वेश्चन में जो आपको स्टॉक गिवन है वो 2,50,000 का गिवन है। अगर मुझे उसे इंक्रीज करना है 15% से, तो देखो स्टूडेंट पहले तो एसेट बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय स्टॉक। 2,50,000 का आपका है और वो कह रहे हैं उसको 15% से आप इंक्रीज कर दीजिए। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ आ गया 37,500। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से इंक्रीज कर दीजिए। बिल्डिंग आपको 5 लाख की गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी तो कि एसेट को बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो आपको बोला है कि 5 लाख की मशीनरी है, उसका अगर हम 10% कर देंगे तो वो आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि आपके जो प्रोविजन है ना उसको रेस करके 20,000 का कर दो। तो देखो स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से करना। हम लोग कई बार जल्दीबाजी में पता है क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000। पहले तो ये गलती मत करना, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें कह रहे हैं उसको 20,000 तक ले जाओ, बट 5,000 का तो ऑलरेडी है ना। तो मतलब अल्टीमेटली हमें इंक्रीज कितना करना है, 15,000 ही करना है। ठीक है, एक तो ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे। है क्या ना, हम पढ़ते क्या है ना भाई, ये तो पता होता है कि प्रोविजन लायबिलिटी है, पर हमें क्या पता होता है लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड पे, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये गलती मत करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बस और कुछ हमें नहीं करना। तो इसी साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इट मीन्स रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया है। तो कौन कौन से पार्टनर है, अशोक है, भास्कर है और तीसरा है चमन। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 27,500 की बैलेंसिंग फिगर आ रही थी, इसमें से 9167 यहाँ आ गया, 13750 यहाँ आ गया और 4583 यहाँ आ गया। और अब आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हो 87,500 ऑन बोथ द साइड्स, राइट। चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की ओपनिंग फिगर कैपिटल अकाउंट की मेंशन करेंगे, जो कि किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अशोक की है 3 लाख की, भास्कर की है 4 लाख की, ठीक है, और इसकी क्या है 2,50,000 है चमन की। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना आया है 9167, 13750 एंड 4583। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हिडन गिवन हो ना उसकी एंट्री करो। देखो जनरल रिजर्व से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ था, बट हमें पता है अगर कुछ ना बोला हो तब भी हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी था, ये मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ही बता दिया था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरीके का एक्सपेंस होता है। देखो स्टूडेंट, होता क्या है ना, जब भी कोई फर्म एडवर्टीजमेंट का खर्चा करती है ना तो उसका एक साथ काफी लाखों का खर्चा आ जाता है। तो वो एक ही बारी में ना दिखाने के बजाय, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का फायदा ये तो है नहीं कि मैंने अगर इतना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया तो उसका फायदा मुझे सिर्फ इसी साल होगा और अगले साल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो फायदा सालों के साल होता रहेगा ना।
तो इसीलिए वो जो एक्सपेंस भी होता है उसको हम एक बारी में नहीं दिखाते, अलग अलग साल में अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग करके, ये नहीं कि एक ही बारी में पूरा एक्सपेंस दिखा दिया। तो सेम उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरीके का एक्सपेंस है, उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। ये दूसरा लॉजिक क्या होता है स्टूडेंट, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे गिवन होता है हमें बैलेंस शीट के, इट मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम खत्म करने के लिए उसको डेबिट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे गिवन होता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहती हूँ तो मैं डेबिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करूंगी, और अगर मैं जनरल रिजर्व को डेबिट करना चाहती हूँ तो मैं क्रेडिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करूंगी। तो जो लॉजिक आपको समझ आता है उससे समझिए और इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो देखो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट अभी हमने गुडविल की एंट्री देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि चमन और भास्कर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रेडिट, और कौन देगा उन्हें पैसा, अशोक देगा। तो नाम उन दोनों का तो नहीं आएगा, तो अशोक का कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, इसके अकाउंट में आ जाएंगे 24,000 रुपए और इसके अकाउंट में आ जाएंगे 40,000 रुपए, और देगा कौन, अशोक, है ना। और अब देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टू भास्कर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि वो दे रहा है ना भास्कर को, कितना दे रहा है, 24,000, इससे इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो डेबिट पे लिख दिया। फिर ये चमन को दे रहा है, देने से इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो आपने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है ना। तो कि उस पार्टनर के अकाउंट में उसके खुद का नाम तो आएगा नहीं, तो दूसरे का लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली अब और कुछ तो हमें एंट्री करनी नहीं है, अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखो क्लोज करते हुए क्या मैं बैलेंस कैरी डाउन ही लिख दूं, क्या चमन का अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, नहीं होगा, ये तो जा रहा है, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, लोन बना देंगे। मैम आपको कैसे पता लगा कि लोन बनाना है, देखो स्टूडेंट उन्होंने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपने चमन के अकाउंट की पेमेंट कर दी है बाय बैंक या फिर बाय कैश, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इट मीन्स वो अभी हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, जब भी अगर हमें गिवन होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे लोन ही लेते हैं, ठीक है। या फिर वो आपको स्पेसिफिकली बता देंगे कि यहाँ पे कौन से अकाउंट का यूज करो, कैश अकाउंट का करो या बैंक अकाउंट का करो, ठीक है। तो बैलेंस कैरिड ऑन स्टूडेंट, ये है ना सिंपली बैलेंसिंग फिगर आती है। हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस करके, इनको आपस में प्लस करके आपस में इनको माइनस कर देते हैं, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना उसे पुट कर देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे दोनों साइड पुट कर दी, और जो चमन की आई ना वो मैं यहाँ लोन अकाउंट में लिख रही हूँ। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 382500, 382500, 547750, 547750, 331250, 331250। क्लियर। आप अपने पास जैसे अभी तो सॉल्व करते हुए हम लोग कैलकुलेटर रख लेते हैं, बट एग्जाम में नहीं, तो कोशिश करिए बाय हैंड ही कैलकुलेशन करिए। मुझे तो टाइम सेव करना है स्टूडेंट्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एक कैलकुलेशन भी करूंगी तो वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और देखो बैलेंस शीट में कुछ हमसे रह ना जाए ना, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हुए बनाया करो। तो उसमें कैपिटल अकाउंट थे तो वो मेंशन कर दो, कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर के रह गया ना अब तो, एक अशोक और एक भास्कर, ठीक है। तो इसका कितना आया है 298500, और इसका कितना आया 517750। यहाँ क्या आ जाएगा 816250, इन दोनों का टोटल। फिर स्टूडेंट आप चमन का लोन अकाउंट आप मेंशन करोगे ना, कैपिटल अकाउंट साथ में ही लिख लो ताकि आपसे बाद में रह ना जाए, 321250। उसके बाद क्रेडिटर्स थे वो तो एज इट इज आ गए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो उसे एज इट इज ही मेंशन कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 के, लोन पेएबल एज इट इज आ जाएगा, तो कि इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, 1,50,000 रुपए का। एसेट पे जाएं तो हर एक एसेट की वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई है, तो ध्यान से करना। इसकी वैल्यू को हमने 10% से इंक्रीज किया, 5,50,000 की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी, इन मतलब हमने कुछ एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज किया है, तो ध्यान से यहाँ पे आप प्लस माइनस करके लिखना। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हमने कम कर दिया था, फर्नीचर की वैल्यू को भी हमने 5,000 से कम कर दिया था, स्टॉक की वैल्यू लिखी है 287500। देन स्टूडेंट्स देखो जो डेटर्स हैं वो हम लोगों ने मेंशन करे। अब आप यहाँ पे प्रोविजन कितना लिखोगे मैम, 20,000 लिखेंगे, क्योंकि पहले 5,000 का था, अब हम उसको रेज करके 20,000 तक ले आए हैं, तो अब अल्टीमेटली हम यहाँ पे 1,60,000 लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कैश 85,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को ओपन करके हमारे लिए इजी पड़ता है, कुछ रहता भी नहीं है और हम हर एक चीज लिखते जाते हैं। अब हम यहाँ पे ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मेंशन
करेंगे और ना ही जनरल रिजर्व, क्योंकि वो दोनों हम खत्म कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है चिंतन, आयुष और सुधा पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, उनकी बैलेंस शीट हमें दे दी गई है जिसमें मुझे एक जनरल रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट दिख रही है। ठीक है, फिर बोला है कि जो डेटर्स है ना 5,000 के, वो हम लोगों ने बैड डेब्ट्स बना दिए हैं। एक प्रोविजन हमें डेटर्स पे 5% का बनाना है। ठीक है, गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपए की है। चिंतन शेयर हमें कैसे लेना है, डेबिट करके आयुष और सुधा के कैपिटल अकाउंट को। स्टॉक को 36,000 पे रीवैल्यू करना है। अभी हमें स्टॉक 30,000 का गिवन है, वो कह रहे हैं उसे रीवैल्यू करके 36,000 का कर दो। इट मीन्स क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टॉक की वैल्यू को 6,000 से इंक्रीज कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू को बोला हुआ है कि अंडर वैल्यू की हो, मतलब जितने की वो थी ना हमने उससे 9,000 कम दिखाई हुई है, तो सही करने के लिए क्या कर देंगे, 9,000 बढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद लाइबिलिटी हमें वर्कमैन कंपनसेशन की 200 रुपए की क्रिएट करनी है, मतलब कुछ क्लेम आया है वर्कर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है कि चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाय चेक, मतलब कि देखो वही हुआ, मैंने कहा था ना कि हम लोन अकाउंट बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, अगर कुछ और आना होगा तो वो आपको बता देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जितना भी चिंतन का लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, उसमें से 20,000 बैंक के थ्रू दिखा देना हमने पे कर दिया और बाकी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हमने कहा ठीक है भाई, अब आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैड डेब्ट्स ही क्रिएट कर रही हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और अगर मैं बैड डेब्ट्स क्रिएट करूंगी तो मेरे डेटर्स कम होंगे, और अगर मैं अपने डेटर्स को कम कर रही हूँ स्टूडेंट, एसेट को कम कर रही हूँ, तो मैं क्रेडिट करूंगी। यहाँ आ गया 5,000। ठीक है, कौन से पॉइंट से पता लगा मुझे कि यहाँ पे 5,000 का आएगा, तो फर्स्ट ए पॉइंट से उन्होंने बोला है 5,000 के डेटर्स को कर दो, बैड डेब्ट्स बना दो, तो पहले मैंने ये कर दिया। ठीक है, 5,000 लिख दिया। तो ये एक तरीके से आप ए एंट्री मान सकते हो। बी एंट्री की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा है कि प्रोविजन जो है वो देखें, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो देखो स्टूडेंट, प्रोविजन का ना उन्होंने हमें ये कहा है कि एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स। प्रोविजन किस लिए यूज करते हैं, किस लिए बनाते हैं हम प्रोविजन, ताकि हम अपने बैड डेब्ट्स को उससे ट्रीट कर सके। तो वही तो मैंने किया, मेरे बैड डेब्ट्स हुए, उन बैड डेब्ट्स के लिए मैंने अपने प्रोविजन का यूज किया। तो जो मेरे प्रोविजन की लाइबिलिटी थी बैड डेब्ट्स की वजह से वो कम हुई, तो कम करने के लिए मैंने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग बैड डेब्ट्स ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। देखो अल्टीमेटली एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट से बैड डेब्ट्स कट जाता है। एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू डेटर्स, और यही तो हम बैलेंस शीट में करते हैं, डेटर्स में से प्रोविजन अल्टीमेटली माइनस ही तो करते हैं। तो वही तो एंट्री की है, बट हम पूरा अच्छे से लिखेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में मांगी सिर्फ जनरल एंट्री है, तो अच्छे से पूरा मेंशन करेंगे कि पहले बैड डेब्ट्स हुए, फिर उन बैड डेब्ट्स के लिए हमने प्रोविजन का यूज किया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने ना हमें बोला हुआ है कि 5,000 का प्रोविजन आप क्रिएट करना, ठीक है, बैड डेब्ट्स के लिए। तो देखो स्टूडेंट, अब क्या करोगे अब आप एक गलती करोगे जो कि मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग ना करें। तो देखो, हमें जो यहाँ पे डेटर्स गिवन है वो 60,000 के गिवन है। तो देखो, सबसे पहले आपको अगर प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन आपकी क्या होती है स्टूडेंट, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मेन इसमें दिक्कत क्या आती है, अमाउंट की। उन्होंने बोला है कि डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करो, और हम क्या कर देंगे, हम फटाफट से ले लेंगे 60,000 और उसका 5% कर देंगे, भाई डेटर्स तो 60,000 के हैं। तो नहीं स्टूडेंट्स, हमें यही गलती है जो कि हमें नहीं करनी है। 60,000 के तो हैं, बट उसमें से 5,000 का प्रोविजन तो कम करो, उसके बाद का 5% ले लो, यानी कि 55,000 का 5%। तो वो कितना आ जाएगा, 2750 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में वो हमें क्या बोल रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद वो कह रहे हैं स्टॉक को 36,000 पे रीवैल्यू करना है। ठीक है, और हमें कोई और एसेट बोला है, हाँ, फर्नीचर की वैल्यू। देखो अंडर वैल्यू मतलब जैसे पेन है, ठीक है, तो ये पेन 10 रुपए का है, बट मैंने आपको 5 रुपए का बताया, तो मैंने इसकी वैल्यू कम बताई, तो मैं इसको बढ़ा दूंगी ना, कितने रुपए से बढ़ाऊंगी, जितने से कम बताया है।
5 से कम बताया तो 5 से ही बढ़ाऊंगी। इसी तरीके से अगर मैंने फर्नीचर की वैल्यू को 9,000 से कम बताया है तो 9,000 से ही तो ज्यादा बताऊंगी ना। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगी। एक तो मुझे स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। वो कह रहे हैं 36,000 पे ले आओ, पर अभी वो 30,000 की है, इट मीन्स 6,000 से। और फर्नीचर की वैल्यू को मैंने कम बताया हुआ था, 9,000 से अंडर वैल्यू किया हुआ था, तो वो मैं ज्यादा दिखा दूंगी। और ऑटोमेटिकली जब एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट हो गए, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 15,000 से, है ना। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्होंने देखो स्टूडेंट हमें बोला हुआ है कि लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की 2,000 की क्रिएट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने इसको क्रेडिट करके अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और कितने की क्रिएट करनी है, अमाउंट उन्होंने आपको बता ही दिया 2,000 का, ठीक है। तो बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने हमें बस यही बता दिया। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब वही करते हैं। तो चलिए गुडविल की वैल्यू हमें 1,00,000 की क्वेश्चन में गिवन थी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। चिंतन रिटायर कर रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू माइनस में ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है 3/5 एंड 2/5, और माइनस में ले लेंगे ओल्ड रेशियो। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास 3/10 और यहाँ आ जाएगा 2/10। एक बड़ा और एक छोटा नंबर हो, और अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता हो तो वही एलसीएम होता है। तो यहाँ आ गया 3/10 और यहाँ 4 - 2 दैट इज 2/10। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो मैं डायरेक्टली 3:2 लिख सकती हूँ। ये चीजों में टाइम तो लेना तो गलत बात है ना, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। दोनों आंसर पॉजिटिव आए, इट मीन्स दोनों पार्टनर ही क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो पूरी गुडविल कितने की थी, 1,00,000 की। 1,00,000 का चिंतन का शेयर कितना है स्टूडेंट, 5/10, यानी कि उसको अभी 50,000 देना है। अब ये 50,000 आयुष और सुधा कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने गेनिंग रेशियो में, राइट। तो 50,000 का 3/5 पार्ट दैट इज 30,000 आयुष कंट्रीब्यूट करेगा, और 50,000 का 2/5 पार्ट दैट इज 20,000 सुधा कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो देखो सिंपल सी बात यह है, अगर ये दोनों देंगे, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट और इसको मिलेगा इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो वही अब मैं यहाँ पे करूंगी भी, आयुष के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगी, ये देगा तो आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा भी देगी तो सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिल जाएगा, चिंतन को। तो 2 चिंतन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको 50,000 देना था, इसमें से 30,000 ये और 20,000 ये दे रही है, और हम लोगों ने क्या किया है, गुडविल को एडजस्ट। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड। फटाफट से नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट अगर आप रिवैल्यूएशन को प्लस माइनस अगर आप करोगे, वो कैसे, यानी कि देखो फर्स्ट एंट्री में तो हमने कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज नहीं किया। सेकंड में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। फिर आपने फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, फिर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो डेबिट क्रेडिट किया है इससे हमें पता लग गया कि इस बार रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होगा तो उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे ना, तो 2 चिंतन, 2 आयुष एंड 2 सुधा। फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन, 10250 की बैलेंसिंग फिगर आई, यहाँ क्या आ गया 512530। इसके लिए भी अलग से पहले अकाउंट प्रिपेयर करें और फिर प्रॉफिट निकाले, नो हमें तो सिंपली ऐसे डेबिट और क्रेडिट माइनस करना आता है। ये डेबिट, ठीक है, उसके बाद उसमें से ये माइनस करो, उसके बाद फिर ये आप प्लस करो, और फिर आप अपनी बैलेंसिंग फिगर देखो, तो फिर सिंपली आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। सबको प्लस माइनस करके उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया,
देन स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल रिजर्व की हिडन एडजस्टमेंट थी, उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में स्टूडेंट मैंने सिर्फ चिंतन का कैपिटल अकाउंट निकाला था कि बाकी की बैलेंसिंग फिगर निकालनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने हमें बेसिकली यही बोला हुआ था कि जितनी भी उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना उसमें से 20,000 बैंक में डाल देना और बाकी का लोन में ट्रांसफ़र कर देना। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती थी। सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।